चलो करें स्टार्ट, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आज बात करना है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। पहले थोड़ा सा बेस समझ लो, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक अंडरस्टैंड करने में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डीएनए गिव राइज टू डीएनए, डीएनए गिव राइज टू डीएनए हम लोगों ने अर्लियर बैच के अंदर स्टडी किया हुआ है। अगर आप लोग स्टडी करते हो डीएनए गिव राइज टू डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोला था इसे? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, नाउ डीएनए गिव राइज टू आरएनए। डीएनए से क्या फॉर्म होने वाला है अब? आरएनए। अगर डीएनए आरएनए को प्रोड्यूस करता है, डीएनए के हेल्प से हम लोग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए गिव राइज टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए गिव राइज टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड नाउ आफ्टर सम टाइम आरएनए विल प्रोड्यूस द प्रोटीन। आरएनए का इंफॉर्मेशन यूज करके अपन क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टडी करना है। दिस स्टेप इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस इज द ट्रांसलेशन। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए टू प्रोटीन। ओके, नाउ ये दोनों स्टेप जो लोअर वाली टू स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों स्टेप को मिलाकर हम लोग नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टुगेदरली कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने रेप्लिकेशन का स्टेप, प्रोसेस, मेथड बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। 2 और 3 टाइम हमारा उसके ऊपर रिपीटेशन भी हो गया। आप लोग को कुछ टास्क भी मिला था, वो भी आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया। आज हम लोग बात करने वाले मेनली ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स DNA give rise to RNA, formation of RNA from DNA, this is called as the transcription. The process of formation of RNA from DNA, it is called as the transcription. ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले आप लोगों को लेना है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट समझ लेना है। सबसे अच्छे से पॉइंट को क्लियर कर लो, बाद में आप लोग इसको नोट कर लेना। लिसन केयरफुली। पहले मैं बात कर रहा हूं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, अभी मैं ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कशन नहीं कर रहा। पहले कुछ हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए अवेलेबल था। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, पोलैरिटी मेंशन कर देते हैं। इफ दिस इज 5 प्राइम एंड सो दिस इज 3 प्राइम एंड दिस विल बी 3 प्राइम एंड दिस विल बी 5 प्राइम। ओके, ये हो गया हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर हम लोग को डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम कौन सा? एंजाइम कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जो एंजाइम का नीड है वो एंजाइम का नेम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए से फॉर्मेशन किसका करना है? आरएनए का, डीएनए टू आरएनए। अगर हमको डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस करना है तो एंजाइम लगेगा डीएनए पॉलीमरेज, एंड अगर हमें डीएनए टू आरएनए फॉर्म करना है तो एंजाइम लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डीएनए टू डीएनए मतलब रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया? ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंडेंट था? डीएनए पर। बराबर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये भी डिपेंडेंट किस पर था? डीएनए पर। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये भी डिपेंडेंट रहेगा डीएनए पर। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये भी किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर। तो आप लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज का कंप्लीट नेम दिया था, क्या था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नेम क्या रहेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया? बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज दोनों भी काम करते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट रहकर? डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट रहकर। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ अगर हम लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन करना है, अगर हमें डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करते हैं। डीएनए के कितने स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, कौन कौन सा?
5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेंगे। टेम्पलेट मतलब साचा, ठीक है। दोनों के दोनों स्ट्रैंड यूज होगा, दोनों स्ट्रैंड काम करेगा एज अ टेम्पलेट एंड 2 न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करोगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करने वाले हैं। अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करेंगे तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल वर्क एज अ टेम्पलेट। क्लियर है? आरएनए में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग आरएनए का फॉर्मेशन स्टडी करेंगे तो डीएनए के दो स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड वर्क करेगा एज अ टेम्पलेट और दूसरा वाला स्ट्रैंड कोई काम नहीं करेगा। डीएनए टू डीएनए बोथ स्ट्रैंड विल वर्क एज अ टेम्पलेट। डीएनए टू आरएनए दोनों स्ट्रैंड काम नहीं करेंगे, दो में से कोई एक स्ट्रैंड रहेगा जो एज अ टेम्पलेट काम करेगा और दूसरा वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हमको यही क्लियर करना है, ठीक है। सबसे पहले यही बात समझना है कि भैया डीएनए के दो स्ट्रैंड है, कौन कौन सा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कौन सा वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा? ये दो में से कौन सा वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा? किसका इंफॉर्मेशन यूज होगा और आरएनए का फॉर्मेशन होगा? सबसे पहले यही समझना है। डीएनए में कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं। डीएनए के कितने टेम्पलेट थे? 2 थे, ठीक है। दोनों के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम कर गए। आरएनए में दिक्कत है। आरएनए अगर फॉर्म करना है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड काम नहीं करेंगे। डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा और दूसरा वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। चलो तो पहले ये क्लियर करते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। टेम्पलेट मतलब साचा, ठीक है। टेम्पलेट मतलब साचा। तो कौन सा स्ट्रैंड एज अ साचा एज अ टेम्पलेट वर्क करने वाला है? लिसन केयरफुली। आप लोग पहले ही स्टडी कर चुके हो दैट द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज इन ओनली वन डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की डायरेक्शन आप लोगों को पता है, कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ओनली वन डायरेक्शन में वर्क करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। जैसा फंक्शनिंग डीएनए पॉलीमरेज का है वैसा ही फंक्शनिंग आरएनए पॉलीमरेज का है। जैसा फंक्शनिंग डीएनए पॉलीमरेज का है सेम फंक्शनिंग आरएनए पॉलीमरेज का है। तो बताओ फिर आरएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए का। किसका स्ट्रैंड बनाएगा? ये आरएनए का। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बनाया, कौन सी डायरेक्शन में? 5 to 3 में। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? वेरी गुड, कौन सी डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये मेरा आरएनए है, क्या है? आरएनए है। यहां पर कौन सी डायरेक्शन रहे? पोल रहेगा 5 प्राइम। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझको? 3 प्राइम, ठीक है। अगर आरएनए 5 to 3 बनेगा तो इसके सामने डीएनए एज अ टेम्पलेट क्या लिखूं? बराबर, वेरी गुड। क्या लिखूं? क्या लिखूं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, बराबर। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हुआ करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दोनों में से ओनली 3 प्राइम टू 5 प्राइम विल वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कोई डाउट है इस सेगमेंट के अंदर? देखो क्लियर करते चलो। डीएनए टू डीएनए दोनों के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे। डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन करना है, केवल एक स्ट्रैंड डीएनए का, केवल एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा। वो स्ट्रैंड कौन सा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, जिसका पोलैरिटी 3 to 5 है, केवल ये स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा। केवल इसका इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे डीएनए टेम्पलेट या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? चलो पूरा इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको यहां पर गैदर कर देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। तो डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रैंड, डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इट विल वर्क एज अ टेम्पलेट, ठीक है। ये एज अ टेम्पलेट काम करेगा। तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 to 5 है, इसे हम लोग बोल देंगे दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आ गया? समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छा, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बताओ।
डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बोलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। एक स्ट्रैंड को आप लोग ऑलरेडी टेम्पलेट बोल दिए हो तो मैं इसे बोल देता हूं नॉन टेम्पलेट, चलेगा? अरे कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना सेगमेंट? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द नॉन टेम्पलेट। ठीक, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका एक और नेम है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोलना है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका एक और नेम रहेगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अपोजिट चलता है दोनों का भी, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक। चलो फिर से लेते हैं, जो हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको? एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो बताओ फिर कोडिंग स्ट्रैंड का नाम? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है जिसे आप लोगों ने, देखते चलो यहां पर ठीक से, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है जिसे आप लोगों ने टेम्पलेट बोला है, जिसे हम लोगों ने नॉन कोडिंग बोला है, जिसे हम लोगों ने एंटीसेंस बोला है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ निगेटिव साइन। कैसे डिनोट करोगे? निगेटिव साइन से, ठीक है। तो फिर अब आप बताओ, जो डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए के, ठीक है, दीज आर द डीएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए का स्ट्रैंड पोलैरिटी जिसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसे आपने क्या नेम दिया? क्या नेम दिया? नॉन टेम्पलेट। और इसका साइन बता सकते हो? इजी है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये बातें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाता है। कभी आपको क्वेश्चन में पूछेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन बताओ, कभी आपको बोलेगा कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन बताओ। तो कंफ्यूजन नहीं करना, सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज भैया कौन सी डायरेक्शन में काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में काम करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, ठीक है। तो अगर आपका न्यू आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनेगा तो इसके सामने डीएनए का एज अ टेम्पलेट क्या होना चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। टेम्पलेट बोल दिया ना अपन ने, वो क्या बन गया अपना डीएनए का टेम्पलेट। ये लिख दिया आप लोगों ने टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बाकी के नाम बड़े इजी है, एक को टेम्पलेट बोला, दूसरे को नॉन टेम्पलेट बोल दो। जिसे टेम्पलेट बोला है तो बाकी के दो नेम दोनों भी नेगेटिव वाले लगा दो, ठीक है। नेगेटिव वाले मतलब नॉन कोडिंग, एंटीसेंस, नॉनसेंस, नॉनसेंस, ठीक है। दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट है क्या? टेम्पलेट है क्या? नहीं, दिस इज नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट है तो इसकी फिर अपोजिट वर्ड दे दो यहां पर, ठीक है। कोडिंग एंड सेंस स्ट्रैंड, पॉजिटिव साइंसेस को इंडिकेट करना है, डिनोट करना है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब कुछ और पॉइंट ऐड करते हैं। अभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहे। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमको और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी कुछ समय के बाद, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, ये है हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सो दिस इज अवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ना। एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि डीएनए टू डीएनए बनाने का है तो दोनों एज ए टेम्पलेट काम कर रहे, और डीएनए से आरएनए बनाने का है तो कोई एक काम कर रहा है। अगर दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेंगे आरएनए बनाने के लिए तो क्या दिक्कत है ना? ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि डीएनए टू डीएनए मतलब रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क कर रहा है। बट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में केवल एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है और दूसरा स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करता। ऐसा क्यों? ठीक है, तो पहले मैं आपको उसके आंसर कर देता हूं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प क्यों नहीं करते हैं। लिसन केयरफुली, मैं यहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजनस बेसिस ऐड कर देता हूं। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं, एक ही टाइप के हम लोग सारे ले लेते हैं सपोज यहां पर, ठीक है। दिस इज अवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकते हो, बनाओ। थायमीन, ठीक है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमीन, बन गए डीएसडीएनए, ठीक है। नाउ जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बन गया, हम लोग कभी कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं कि भैया दोनों के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करना चाहिए।
करते नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ हमको समझना है कि क्यों नहीं करते। इसलिए अपन एक इमेजिनरी कंडीशन लेते कि हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे, मतलब टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे। तो जब इसको आरएनए फॉर्म करना है तो क्या होगा, ये स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। बताओ आरएनए का सीक्वेंस क्या लू, यूरैसिल लेना पड़ेगा, ठीक है। हियर यूरैसिल, ठीक है, ये बन गया आपका आरएनए, बन गया, ठीक है। दिस स्ट्रैंड अगर ये भी एज अ टेम्पलेट काम करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। इसका आरएनए का सीक्वेंस बताओ, बोलो, एडेनिन, ठीक है, ये आपका दूसरा आरएनए। एक ही डीएनए का पीस, ठीक है, एक ही डीएनए का पीस, आरएनए कितने बन रहे, 2। एक डीएनए का पीस है, छोटा सा स्ट्रेच है हमारे पास डीएनए का, छोटा सा पीस है डीएनए का, लेकिन वो छोटा सा डीएनए कितने प्रकार के आरएनए बना दे रहा है, 2 प्रकार के, ओके। अगर 2 प्रकार का आरएनए बना तो क्या हुआ, ये आरएनए खुद का एक प्रोटीन बनाएगा, ये आरएनए दूसरे प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। हमारे शरीर को दोनों की जरूरत नहीं है, ये वाला डीएनए केवल एक ही प्रोटीन बनाना चाहिए। इतना जो हमारा डीएनए है ना, इस डीएनए के थ्रू एक ही प्रोटीन बनना चाहिए, ओके। इस डीएनए के थ्रू केवल एक ही प्रोटीन फॉर्म होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों टेम्पलेट काम करेंगे तो कितने प्रोटीन बन रहे भैया, 2 टाइप का प्रोटीन बन गया, ठीक है। बॉडी कंफ्यूज, ओके, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगा, कौन से प्रोटीन से हेल्प ले, ये वाला प्रोटीन काम का है कि ये वाला प्रोटीन काम का है। डीएनए का पीस तो एक ही है, तो डीएनए का सिंगल पीस क्या करेगा, एक ही प्रकार का प्रोटीन फॉर्म करता है, इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा, 2 में से एक ही एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड रीजन देखते हैं, अगर हमारे पास में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेंगे तो देखो आरएनए कितने बन रहे हैं आपके पास, आरएनए कितना बना, 2, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, बराबर। दोनों भी आरएनए हैं, ये दोनों आरएनए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। आरएनए कैसा हो जाएगा, आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज योर आरएनए, दिस इज ऑल्सो आरएनए, हमारा आरएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड। और अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो फिर से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। करना क्या है हमको, प्रोटीन फॉर्म करना है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, मतलब बनाने का क्या है, प्रोटीन बनाना है। अगर 2 आरएनए बन गया, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, तो दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो इसके थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, इसके थ्रू प्रोटीन नहीं बनता। तो ये 2 रीजन ध्यान में रखो, पहला डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, दैट्स व्हाई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर एज अ टेम्पलेट काम करेंगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएंगी, भैया प्रोटीन कौन सा बनाना। 2 आरएनए हमारे पास में, दोनों आरएनए अलग अलग प्रोटीन बना देंगे और वो हमें नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। दैट्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे एंड ट्रांसक्रिप्शन में 2 में से केवल एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज होने वाला है। तो फिर बोल दो कौन सा वाला डीएनए का स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा, 3 प्राइम टू 5 डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी, जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, ओनली दैट स्ट्रैंड विल वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। और उसी को आप लोगों ने क्या नेम दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, also called as non-coding strand, also called as antisense strand और negative strand, ठीक है। देन उसका जो अदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का, जो एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहा, उसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नेम नॉन टेम्पलेट और कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन, इसको आप लोग पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अगर स्टार्ट करने में तो क्या होता है, सो दिस इज अवर डीएनए। अभी मैंने सिंगल स्ट्रैंड ड्रॉ किया हूं एक छोटा पॉइंट समझाने को, बाद में हम लोग इसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने डीएनए का स्ट्रैंड ड्रॉ किया, ठीक है। इस डीएनए स्ट्रैंड पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर अटैच होगा। आरएनए का फॉर्मेशन करना है ना, फॉर्मेशन किसका करना है, आरएनए का, ठीक है। आरएनए फॉर्मेशन करने के लिए एंजाइम क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज, बराबर। तो आरएनए पॉलीमरेज सपोज करते हैं हम लोग कि ये क्या अपना, सपोज दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। रेड कलर से अपन डिनोट कर रहे हैं, ये अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड समझ लो, हमारे डीएनए के ऊपर जाकर बाइंड करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर कहां जाके बाइंड करेगा,
आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के कौन से लोकेशन पर जाकर बाइंड करेगा, कहां जाके बाइंड करेगा। जैसे आप लोगों ने डीएनए में रेप्लिकेशन में स्टडी किया, डीएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड हुआ था, ओराई, याद है ना, वहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। सेम आरएनए पॉलीमरेज का है भाई, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को कहां जाके बाइंड करेगा, तो हमारे डीएनए पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है न्यूक्लियोटाइड की, हमारे डीएनए का एक स्पेशल एरिया होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को बाइंड कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज करते हैं हम लोग दैट दिस इज द एरिया, ये वो एरिया है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है हमारे डीएनए को, ठीक है। ओनली दिस इज द एरिया, इतने वाला जो डीएनए का टुकड़ा है हमारा, जो डीएनए का पीस है, इस डीएनए पीस में ओनली दिस इज द एरिया वेयर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड और अटैच किसको, डीएनए को। हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहां पर डीएनए को अटैच हो सकता है। आरएनए पॉलीमरेज जहां पर डीएनए पर अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के जो रीजन पर अटैच होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन। उसे क्या बोलेंगे, प्रमोटर रीजन, ठीक है। तो प्रमोटर रीजन किसका पार्ट, डीएनए का, ठीक है। प्रमोटर रीजन किसका पार्ट है, डीएनए का। अब देखो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये प्रमोटर रीजन क्या आ गया, अभी तक तो अपन बोलते हैं कि डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड 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 या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस है। अब उसमें ये प्रमोटर कहां से आ गया, सिंपल सी बात है, ओके। आई, नोज, माउथ, बॉडी पार्ट है ना, बराबर, इंटायर बॉडी है ना, ओके। तो ये अपना पूरा डीएनए है, ठीक है, ये पूरा डीएनए है। मैं बोल रहा हूं मेरे पूरे बॉडी में का आई में जलन हो रही है, तो क्या मेरी बॉडी में जलन नहीं हो रही, क्या हो रही है ना, आई मेरा बॉडी का पार्ट है ना। प्रमोटर किसका पार्ट है, डीएनए का। समझ में आ रहा है, यहां पर भी नाइट्रोजनस बेसिस ही है, सिर्फ हमने क्या किया, उसको नाम दे दिया है। यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस ही है, सिर्फ हमने वो पर्टिकुलर एरिया को एक नेम दे दिया है। जैसे हमारे पूरे बॉडी के अंदर मैंने ये पार्ट को नेम दे दिया, दिस इज हैंड, मेरा बॉडी है ना, ठीक है, लेकिन नेम क्या दिया मैंने इसको, हैंड दिया हूं। तो ये भी हमारा क्या है, डीएनए है। जो प्रमोटर है ये भी डीएनए ही है, यहां पर भी नाइट्रोजनस बेसिस ही अवेलेबल है, सिर्फ हमने इसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया कि भैया ये रीजन का नेम क्या है, प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन मतलब द रीजन ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड। आरएनए पॉलीमरेज जहां पर भी बाइंड करेगा डीएनए को, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को जहां बाइंड करेगा वो रीजन का नेम, उस रीजन का नेम प्रमोटर रीजन रहेगा। समझ में आ गया, ओके। तो प्रमोटर रीजन मतलब यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड है, ये डीएनए का ही पार्ट है। नाम क्यों दिया अपन ने, बिकॉज यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच हो रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आके बाइंड हो गया, और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, न्यू आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। तो देखो न्यू आरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ने रीड करना स्टार्ट किया हमारे डीएनए को, और ये अपना न्यू आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। हमारे डीएनए पर एक और एरिया है, एक और रीजन है, उसे भी हम लोग नेम देंगे। हमारे डीएनए पर एक और एरिया है, एक और रीजन है, एक ऐसा रीजन जहां से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से डिटैच हो जाएगा। एक ऐसा एरिया है जहां से आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज करते हैं हम लोग दैट दिस इज द एरिया, ये वो एरिया है जहां से हमारा आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए दोनों का नाता टूट गया, अलग अलग हो गया। जो आरएनए पॉलीमरेज था अब वो डीएनए के साथ में कनेक्टेड नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, डीएनए से डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया। मतलब यहां पर आरएनए बनने का प्रोसेस स्टॉप हो गया, यहां से आरएनए बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। कौन से रीजन से, प्रमोटर रीजन। यहां से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ओके। और ये रीजन है जहां से आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो गए। मींस ये दिस इज द पार्ट, दिस इज द रीजन ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर आरएनए पॉलीमरेज गेट डिटैच। अगर आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो गए तो आरएनए बनेगा क्या और आगे नहीं बनेगा। आरएनए बनने का प्रोसेस क्या हो गया, क्या हुआ, स्टॉप हो गया। दैट्स व्हाई दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर रीजन। इसे क्या बोलोगे, टर्मिनेटर रीजन। अरे समझ रहे क्या, ठीक है। प्रमोटर रीजन मींस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए, टर्मिनेटर रीजन मींस आरएनए पॉलीमरेज गेट डिटैच फ्रॉम डीएनए। क्लियर हुआ। आरएनए पॉलीमरेज जहां पर बाइंड होगा वो रीजन प्रमोटर, प्रमोटर रीजन से क्या हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए फॉर्मेशन।
टर्मिनेटर रीजन से क्या हुआ, स्टॉप हो गया। क्या स्टॉप हो गया, आरएनए बनने का प्रोसेस स्टॉप हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दोनों के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, इन दोनों के बीच में जो एरिया प्रेजेंट रहेगा, दिस रीजन और दिस एरिया इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दोनों के बीच का जो डीएनए है, टर्मिनेटर एंड प्रमोटर दोनों के बीच में जो डीएनए का एरिया प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेंगे, जो जीन्स प्रेजेंट रहेगा, दैट जीन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात। प्रमोटर रीजन से डीएनए आरएनए बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेटर रीजन पर आरएनए बनने का प्रोसेस स्टॉप हो गया। मतलब एक्चुअली आरएनए बना किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। तो जो आरएनए हमारे पास में होता है वो आरएनए एक्चुअली किसके थ्रू बन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन से। क्लियर हो गया। प्रमोटर के पहले डीएनए दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन डीएनए लिए हम लोगों ने, दिख रहा है, ठीक है। प्रमोटर से पहले डीएनए है, टर्मिनेटर के बाद डीएनए है, यस, दोनों तरफ डीएनए प्रेजेंट है। बट प्रमोटर से पहले वाला डीएनए, टर्मिनेटर के बाद वाला डीएनए, उसका आरएनए नहीं बनेगा। प्रमोटर से पहले जो डीएनए है और टर्मिनेटर के बाद में जो डीएनए है, उसका आरएनए नहीं बनता। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो डीएनए है, केवल उसका आरएनए बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर हो रहा है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दोनों के बीच में जो डीएनए है, केवल उतने डीएनए का क्या बनेगा, क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। एंड दैट जीन्स आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको लोकेशंस बतानी है कि भैया प्रमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन हमारे डीएनए पर कहां प्रेजेंट होता है, कौन से पोल से नजदीक होता है, 5 प्राइम पोल के क्लोजर है या फिर 3 प्राइम पोल के क्लोजर होता है। प्रमोटर रीजन कहां प्रेजेंट रहेगा और टर्मिनेटर रीजन कहां पर प्रेजेंट रहेगा, इसका आपको पोलैरिटी बताना पड़ता है, लोकेशन बतानी होती है। अभी जो स्ट्रैंड मैंने आपके सामने बनाया हूं, ये स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है। अभी जो ब्लू कलर का डीएनए स्ट्रैंड हम लोग यूज किए हैं, ये ब्लू कलर का डीएनए का स्ट्रैंड है और ये एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है। अगर ये एज अ टेम्पलेट काम करेगा तो इसका पोलैरिटी क्या रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, बिकॉज डीएनए का टेम्पलेट है, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, इसीलिए तो सामने उसके आरएनए बनेगा 5 to 3 की डायरेक्शन में, ठीक है। आपको बताना क्या है, लोकेशन, किसका लोकेशन, प्रमोटर का एंड टर्मिनेटर का, ठीक है। जब भी हम लोग डीएनए के बारे में बात करेंगे तो हम लोग डीएनए का एक स्ट्रैंड एज अ रेफरेंस स्ट्रैंड यूज करते हैं। जब भी आप लोग डीएनए के बारे में बात करोगे तो हम लोग डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को एज अ रेफरेंस स्ट्रैंड यूज करते हैं। और जब आप लोग डीएनए का रेफरेंस दोगे तो डीएनए का रेफरेंस स्ट्रैंड कौन सा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने यहां पर एज अ टेम्पलेट क्या लिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके। तो अगर आप लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डीएनए देख रहे हो, अगर आप लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डीएनए देख रहे हो, तो प्रमोटर का लोकेशन क्या है, 3 प्राइम, और टर्मिनेटर का लोकेशन क्या है, 5 प्राइम। लेकिन आपको किसके संदर्भ में बात करना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर एक इमेजिनरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। चलो ले लेते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज 5 प्राइम एंड एंड दिस इज 3 प्राइम एंड, ओके। ये एज अ टेम्पलेट काम करेगा क्या, नहीं करेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, इसको यूज करना है फॉर रेफरेंस, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना है इसे। तो देखो, जब आपको पूछा जाएगा कि भैया बताओ प्रमोटर रीजन का लोकेशन क्या है, प्रमोटर रीजन कहां प्रेजेंट है, तो अपन आंसर क्या करेंगे, प्रमोटर इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड, ठीक है, एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड। एक्चुअली कहां पर है वो देखो, 3 प्राइम पर, और टर्मिनेटर कहां पर है, 5 प्राइम पर। लेकिन हमको क्या करना है, एक स्ट्रैंड को एज अ रेफरेंस स्ट्रैंड यूज करना है। और रेफरेंस स्ट्रैंड कौन सा रहेगा अपना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसे हम लोग यूज करते हैं एज अ रेफरेंस स्ट्रैंड। तो जब आप लोग रेफरेंस दोगे तो रेफरेंस में हम लोग बोलेंगे विथ रेफरेंस टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड मतलब कौन सा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला मतलब कौन सा, नॉन टेम्पलेट मींस कोडिंग मींस सेम स्ट्रैंड, ठीक है। तो हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेते हैं, हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड रेफरेंस लेंगे, और कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि भैया प्रमोटर का लोकेशन
5 प्राइम एंड एंड टर्मिनेटर का लोकेशन 3 प्राइम एंड। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, इतना सेगमेंट क्लियर है आप लोगों का? 2-3 बातें हम लोगों ने समझी है, पहले मैं आपको एक बार वो रिवाइज कर देता हूं, फिर हम लोग यहां से आगे मूव कर सकते हैं। लिसन केयरफुली। डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। डीएनए टू डीएनए फॉर्म करना है तो एंजाइम लगेगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए टू आरएनए फॉर्म करना है तो एंजाइम लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट है डीएनए पर, दैट्स व्हाई कंप्लीट नेम रहेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन डीएनए, दैट्स व्हाई कंप्लीट नेम विल बी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए टू डीएनए मतलब रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेंगे एंड ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो डीएनए का स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा उस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसे हम लोग एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, नेगेटिव साइन से उसे हम लोग डिनोट करेंगे। जो सेकंड स्ट्रैंड है डीएनए का वो एक्चुअली एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नेम्ड एज नॉन टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में, हम लोगों ने डिस्कशन किया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्रमोटर रीजन, सेकंड पार्ट इज टर्मिनेटर रीजन, थर्ड पार्ट इज स्ट्रक्चरल जीन। व्हाट इज प्रमोटर रीजन? द रीजन ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए। What is terminator region? The region of DNA from where RNA polymerase get detached from the DNA. ठीक है, promoter region it is present at the 5 prime end, terminator region it is present at the 3 prime end with reference to 5 prime to prime strand, means with reference to coding strand. ठीक है, with reference to the coding strand. The region of DNA present between promoter and terminator. The region of DNA present between promoter and terminator, it is called as structural gene. 3 parts: promoter region, terminator region and structural gene. 3 parts togetherly form the transcriptional unit. Clear?